हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समन और सपनिया के बारे में। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एफएमटी का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले समन की डेफिनेशन देखें। तो समन इज जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सुनो ध्यान से। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ compelling the witness to attend the court of law for a specified period of time and a date। ठीक, तो समन क्या है, समझ गए? समन एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोर्ट ने इशू करा है उसको। ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है टू विटनेस के लिए लिखा जाता है इसको। ठीक है, कि तुम्हें इस टाइम और इस डेट को आके कोर्ट में अटेंड होना है। ठीक है, और एज अ विटनेस। ठीक, और तुम इसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर अटेंडिंग समन यू हैव टू अटेंड दी कोर्ट। ठीक, तो ये है समन की डेफिनेशन क्या है, देखिए। तो समन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस अंडर पेनाल्टी। ठीक है, अंडर पेनाल्टी। तो ये इजी सी डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज समन? समन इज अ रिटन, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द कंपेलिंग मतलब उसको कंपेलिंग मतलब उसको फोर्स करके, मतलब तुम्हें आना ही है। कंपेलिंग द विटनेस टू अटेंड द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और डेट। ठीक है, और एंड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंडर पेनाल्टी। ठीक, तो ये तुमने डेफिनेशन लिखी समन की। अब तुम्हें क्या लिखना है? सपनिया जो है उसको जो बोलते हैं, तो सब मतलब होता है अंडर, पीना मतलब होता है पेनाल्टी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है अंडर पेनाल्टी। ठीक, तो तुमने लिख दी, इसकी डेफिनेशन मिल गई तुम्हें 2 मार्क्स। क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स तो तुमने ले लिए। अब फिर है समन के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं समन या सपनिया। तो एक है सपनिया एड टेस्टिफिकेंडम, क्या नाम है इसका? सब पिना, सपनिया बोलते हैं वैसे तो शायद, पर सब पिना लिखा है। तो सब पिना एड टेस्टिफिकेंडम, एक ये है सब पिना एड टेस्टिफिकेंडम, और एक है सपनिया ड्यूसस टिक्कम, एक है सपनिया ड्यूसस टिक्कम। ठीक है, ये 2 नाम हैं। तो ये 2 टाइप हैं सपनिया के। तो देयर आर 2 टाइप्स, सपनिया एड टेस्टिफिकेंडम एंड सपनिया ड्यूसस टिक्कम। तो एड टेस्टिफिकेंडम वाली जो सपनिया है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ समन वेयर अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू अपीयर पर्सनली। ठीक है, तो एड टेस्टिफिकेंडम वाला जो सपनिया है, वहाँ पे तुम्हें खुद जाना है, विटनेस को खुद ही जाके वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होना है। टू विटनेस, एज अ विटनेस वहाँ पे खुद ही जाना है उस इंसान को जिसको समन भेजा गया है। और ड्यूसस टिकम में क्या है? इट इज़ दैट टाइप ऑफ समन जहाँ पे विटनेस को जाना है ओनली टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस है, सपनिया एड टेस्टिफिकेंडम और सपनिया ड्यूसस टिकम। तो क्या लिखा है यहाँ पे? एड टेस्टिफिकेंडम में क्या है कि सपनिया एड टेस्टिफिकेंडम इज दैट टाइप ऑफ समन वेयर अ पर्सन इज डायरेक्टेड to appear personally before the court to give evidences, and ड्यूसस टिकम में it is that type of summon where the witness has only to submit a document। ठीक, प्रोसीजर क्या है? तो यहाँ पे तुम्हें मिले 2 मार्क्स, टाइप्स लिखने के मिले 1 मार्क्स। प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर क्या है समन का? तो समन इज इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है, इन डुप्लीकेट एंड इट इज साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज द जज, एंड इट बेयर्स द सील ऑफ अ कोर्ट। तो समन में सील ऑफ द कोर्ट भी होता है ना, कोर्ट का सील लगा रहता है, ठप्पा। और फिर क्या है? इट इज़ सर्व्ड टू विटनेस बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेसिफिकली ऑथोराइज फॉर द पर्पस। तो विटनेस तक ये कैसे पहुंचता है? ये जज ने कोर्ट वगैरह ऐसे सील वगैरह लगा के ये समन लिख तो दिया, तैयार तो कर दिया, अब ये यहाँ पे विटनेस का घर है, अब ये कैसे पहुँचेगा विटनेस तक? तो आइदर बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट इंसान जो है वो, जो जिसका ये काम है, तो वो जाके
विटनेस को दे देगा समन उसके घर पे, ठीक है। तो आफ्टर रिसीविंग द समन द विटनेस शुड साइन द अदर कॉपी ऑफ द समन एंड वन कॉपी इज टू बी केप्ट विथ हिम। तो डुप्लीकेट है ना समन, दो कॉपी बनती है समन की। तो आफ्टर रिसीविंग द समन जो विटनेस है वो वहाँ पे एक साइन कर देता है और एक कॉपी अपने पास रख लेता है समन की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ समन मस्ट बी ओबेड एंड द कोर्ट मस्ट बी अटेंडेड ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। इट मस्ट बी ओबेड, ठीक है। उसको तुम ऐसा नहीं कि देख के अनदेखा कर दिया कि नहीं मैंने तो देखा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ आया ही नहीं मेरे पास। तो इट शुड बी ओबेड और तुम्हें उस स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे वहाँ पे जाके कोर्ट में हाजिरी अपनी देनी होती है। एंड इफ़ द विटनेस हैज़ अ वैलिड रीज़न, तो वो उसको कोर्ट को जाके उनको कम्युनिकेट करके वो सारी चीज़ें बताना है कि मेरे पास ये रीज़न है तो मैं इस वजह से नहीं आ सकता, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है। अब इन स्पाइट ऑफ समन सर्व्ड ऑन अ पर्सन एंड इफ़ द विटनेस रिमेन एब्सेंट विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, देन द कोर्ट जो है ही मे इशू बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट, मतलब उसको फाइन वारंट वगैरह इशू हो सकता है अगर वो अटेंड नहीं हुआ तो कोर्ट में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। अब क्या है कि क्रिमिनल केसेस में इफ़ द कोर्ट इशू नोटिस टू विटनेस अंडर सेक्शन 350, इफ़ कोर्ट फाइंड दैट विटनेस हैज़ नेग्लेक्टेड, द कोर्ट में सेंटेंस हिम टू फाइन 100 रुपीज़ का फ़ाइन उस पर लग सकता है, ठीक है। और डिसओबीडियंस ऑफ द समन अगर होगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा, इसलिए समन अटेंड करना चाहिए है, कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ओके, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ अ विटनेस रिसीव टू समन फ्रॉम टू डिफरेंट कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट से एक आया है और एक क्रिमिनल कोर्ट से भी समन आया है, ठीक है। तो अब विटनेस क्या करे, तो विटनेस को हमेशा क्रिमिनल कोर्ट में अटेंड करना चाहिए है, ठीक है, और सिविल कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सिमिलरली अगर दो समन फिर से आए हैं, एक हाई कोर्ट से आया है, एक सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो विटनेस को सुप्रीम कोर्ट वाला अटेंड करना चाहिए, हाई कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये लिखना है कि इफ़ अ विटनेस रिसीव टू समन फ्रॉम टू डिफरेंट कोर्ट, है ना, तो द फॉर एग्जाम्पल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, सो द डॉक्टर शुड मस्ट और द विटनेस शुड गिव प्रायोरिटी टू द क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, और सिविल कोर्ट को ही शुड इन्फॉर्म, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ये तुमने समन के प्रोसीजर वगैरह ये बता दिए, ठीक है, कि समन कौन इशू करता है, ठीक है, जज, ठीक है, और एक रिटन डॉक्यूमेंट फिर ये विटनेस के पास कैसे जाता है। अगर वो नहीं आया तो उसको ही इज़ लायबल टू गेट पनिशमेंट, है ना, टू पे फाइन, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड अगर दो जगह से अगर समन आ रहा है तो हायर प्रायोरिटी देनी है क्रिमिनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, एंड ही शुड इन्फॉर्म दी जो उसका ऑपोजिट कोर्ट है उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब बस छोटा सा इसमें और पूछ सकते हैं कि कंडक्ट मनी, अब यहाँ पे तुम्हारा समन ख़त्म हो गया, कंडक्ट मनी भी पूछते हैं 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो कंडक्ट मनी में क्या लिखना है कि कंडक्ट मनी क्या होती है। तो कंडक्ट मनी ना, इट इज़ द मनी विच इज़ गिवन और पे टू द विटनेस इन द सिविल केसेस टू मीट द एक्सपेंसेस टूवर्ड अटेंडिंग द कोर्ट। तुमने विटनेस को भेज दिया समन, ठीक है, और सिविल केस की बात कर रही हूँ, समन गए विटनेस के पास, ठीक है। अब नाउ ही हैज़ टू अटेंड द कोर्ट, तो कुछ तो भी खर्चा लगेगा उसका, है ना, एक्सपेंसेस। तो सम अमाउंट ऑफ मनी इज़ पेड टू द विटनेस, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसेस ताकि उसके खर्चे वगैरह हो पाएँ उसके लिए थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द, उसको कंडक्ट मनी कहते हैं। तो सिविल केसेस में कंडक्ट मनी इज़ पेड, ठीक, टू द विटनेस टू मीट द एक्सपेंसेस टूवर्ड्स अटेंडिंग द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि क्रिमिनल केसेस में ना, इन क्रिमिनल केसेस नो सच मनी इज़ पेड टू द विटनेस बिकॉज द विटनेस इज़ एवरी सिटीजन इज़ ड्यूटी बाउंड टू अटेंड द कोर्ट इन द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। हाउएवर सम डेली अलाउंसेस जो भी है, कन्वेंस चार्ज, ये सब गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे। तो ये है, हो गई कंडक्ट मनी के बारे में और समन सपनिया के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको देख लेना और डेफिनेशन लिखना, टाइप्स लिखना, प्रोसीजर लिखना और थोड़ा सा कंडक्ट मनी के बारे में लिख के ख़त्म आंसर, ठीक। तो ये टॉपिक हो गया ख़त्म।